सीरियल बरसाते में पुअर रेयांश एक्चुअली में बुरा लग रहा है। एक तरफ तो उनका प्यार है जिसको वो पाना चाहते हैं, लेकिन अब लाइफ की उस क्रॉसरोड्स पर आकर खड़े हो गए हैं जहां उन्हें चुनना पड़ेगा। जी हां, अपने प्यार और प्रिंसिपल्स के बीच में। क्या लगता है रेयांश आखिरकार किसको चुनेंगे? To the best editor in the world. To the best journalist in the world. तुमसे कोई बात करनी थी, 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते? आराधना हैरान परेशान है। वो रेयांश से कुछ बात करना चाहती है, लेकिन क्या रेयांश अभी आराधना से बात करना चाहता है? जरा गौर से देखिए रेयांश को। अभी तो वो अपने दोस्त जय के साथ दोस्ती यारी की बातें कर रहा है। न्यूज़ चैनल को लेकर जो उसका सपना था उसे साकार करने का सोच रहा है। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं अपने दोस्त जय के साथ काम करूं। And believe you, जिस दिन ये चैनल लॉन्च होगा ना, हम दोनों की नई दोस्ती शुरुआत होगी। रेयांश को लगता है कि जय और वो मिलकर एक ऐसा चैनल खोलेंगे जहां पर केवल सच होगा। हाल ही में एक बहुत बड़ी स्टोरी रेयांश के हाथ लगी है और उस स्टोरी का इम्पैक्ट भी इस शहर में हुआ है। चैनल की TRP भी बढ़ी है और हाँ, पार्टी शार्टी की बातें भी हो रही है। भैया तुम्हारे डैड के ऑफिस में कितना दुखा सुखा लॉन्च होता है, पार्टी शार्टी नहीं होगी क्या? होगी, बिल्कुल होगी। जय पंजाबी होता, कार्तिक पंजाबी होता ऑफिस, एंड हिज डैड वुड से हुण ते शुरुआत करें। सो गाइस डोंट वरी, TRP आने वाले दिन में जोरों शोरों से पार्टी होगी। यू नो, बड़ी बड़ी बम फूटेगी। आई मीन पटाखे शटाखे। एंड गाइस, आज वैसे मैंने आप लोगों के लिए घर पे एक छोटी सी आफ्टर पार्टी रखी है। इसी के बीच जब आराधना ने एंट्री मारी तो वो रेयांश से वो मांगना चाहती है जिसको लेकर रेयांश का सपना पूरा होने वाला है। शी इज़ वेरी टेंस राइट नाउ, और अभी बिकॉज वी आर अबाउट टू रिलीज, यू नो, वो लॉन्च करने ही वाले थे। एंड एज यूजुअल मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों आई, एंड वी ऑल आर टेंस्ड। सो आई थिंक कुछ तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, यू नो, अनदर बिग ट्विस्ट, यू नो। जी हाँ, न्यूज़ चैनल पर जो रेयांश की एक्सक्लूसिव स्टोरी चलने वाली है ना, उसी को रोकना चाहती है आराधना। न्यूज़ लॉन्च होगी और पूरी दुनिया देखेगी कि इस चैनल के पीछे कितने सच्चे जर्नलिस्ट। जैसा कि हम रेयांश को जानते हैं, वो एक बार जो सोच लिए वो करके ही दिखाते हैं, यू नो, एंड ही इज़ हाईली प्रोफेशनल उस चीज़ में। सो एक तरफ बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट है आराधना का, और एक तरफ बहुत ही प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है रेयांश का, तो उसमें वो टशन दिखेगा। अब मालिनी को जो प्रॉब्लम है वो उसने आराधना को बता दी है, और आराधना अपनी माँ की किसी भी कीमत पर मदद करना चाहती है। तो अब ऐसे में रेयांश और आराधना क्या फिर से एक ऐसे राह पर खड़े हो जाएंगे जहां पर एक दूसरे को चुनने की बारी आएगी। कहां हम सोच रहे थे कि ये दोनों करीब आएंगे, लेकिन अब लगता है कि मामला उलझने वाला है, क्योंकि रेयांश एक सच्चा रिपोर्टर है और वो कभी भी अपनी स्टोरी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अपने प्यार के लिए भी नहीं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, हर कोई चाहता है अ डोटिंग हस्बैंड। जी हाँ, एक ऐसा पति जो हमेशा अपनी पत्नी पर फिदा रहे। लेकिन क्या है ना, प्यार और दीवानगी के बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन हो जाती है, और जब ये लाइन क्रॉस करके पति का प्यार जो है दीवानगी और जुनूनियत की हद पर पहुंच जाता है, तो हाल कुछ वैसा होता है जैसा कि सिया और राघव का है।
सियाकी से दीवानों की तरह प्यार करता है, फिर अपने ही प्यार को कोई कैसे इतना परेशान कर सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राघव और सिया की, जो कि पति पत्नी हैं। सिया तो राघव को बहुत प्यार करती है, लेकिन राघव उसका प्यार नहीं बल्कि दीवानगी है। राघव का खुद से उसके थॉट्स कन्विंस होना इज़ इनफ। राघव को मेरे कन्विंस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको ये है कि वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, इट्स फिनिश। अब सिया को एक अनजान आदमी से धक्का लग गया। इसकी सजा उसे मिलेगी ऐसा उसने सोचा भी नहीं होगा। अपनी ही पत्नी को पानी से भिगो कर वो सजा दे रहा है। हालांकि सिया को तो ये पता भी नहीं है कि राघव उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। प्यार में कोई हद नहीं होती है, ये तो अक्सर कहा जाता है, लेकिन ये प्यार तो पागलपन है जो सिया को बहुत ही भारी पड़ रहा है। या एग्जैक्टली, यू सेड इट योरसेल्फ। आज के टाइम पर कोई भी लड़की ऐसा हस्बैंड बर्दाश्त नहीं करेगी। बट कहीं ना कहीं एक जब आप प्यार करते हो ना, तो आप दिमाग की सुननी कम कर देते हो कि इट्स ओके, लेट इट गो, प्यार तो करता है ना, प्यार तो करता है। और ये सबके साथ होता है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या रिएक्ट कर, हम इंस्टेंटली हमारा आंसर आएगा नो, मैं नहीं झेल पाऊंगी। लेकिन जब आप प्यार में होते हो ना, आप अपने माइंड की नहीं सुनते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें आप सफ़र करते रहते हो और सहते रहते हो। सौभाग्यवती 2 का ये प्रोमो शूट आपको देखकर ऐसा लगेगा कि क्या पति है। प्यार करने वाला पति तो सबको चाहिए, लेकिन जुनूनियत के हद तक प्यार करने वाला किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। अब यहाँ पर बात विराज की भी करेंगे। विराज और सिया का क्या रिश्ता होगा? क्या वो सिया के लिए एक कोई मसीहा बनकर आएगा या फिर उसका अपना अलग कोई मतलब होगा? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं राधा मोहन से, जहां पर राधा पहुंच गई है त्रिवेदी भवन। और जब उसने अपने मोहन को एक नौकर के कपड़े में देखा तो वो आग बबूला हो गई। दामिनी की तो उसने क्लास ही ले ली। काम करता हुआ दिखा उन मोहन जी को, जिनके टुकड़ों पर पले आप दोनों इतने सालों। और इस घर में जो लोग आए थे मेहमान बनकर, जिन्हें ऐसा लगता है कि दामिनी घर की मालकिन है, उनको दामिनी का सारा सच बता दिया राधा ने। कि दामिनी जीजी मोहन जी को धोखा दे सकती, जिन्होंने दामिनी जीजी को सब कुछ रहने के लिए छर, रोटी, सम्मान, परिवार का प्यार, तो वो किसी को भी धोखा दे सकती। अरे इनका तो कोई घर मेहमान ही नहीं। जो भी इनके साथ काम करे वो बर्बाद हो जाए। फटाफट खबरों में अब अगला स्टेशन है हमारा इस सीरियल नागमणि का सेट, जहां पर समुद्र मंथन हो रहा है। एक तरफ देवता है तो दूसरी तरफ राक्षस। इनके बीच रक्षा अमृत किसे मिलेगा, उसी को लेकर होड़ चल रही है। पारो यहाँ पर पहुँची है क्योंकि उसे वश में कर लिया गया है। फिलहाल पारो इस अमृत मंथन को रोकना चाहती है। जहाँ पे ये सब हो रहा है, जहाँ पे शिवाय फंसे हैं, वहीं कहीं ना कहीं समुद्र मंथन के लिए पारो को भी लाया गया है। और पारो को बार-बार फील हो रहा है कि मेरा पति आसपास कहीं है, पर उसको नहीं पता चल रहा है। तो या अभी पार्वती को तो फंसा दिया गया है, उसको वशीकरण करके उसको वश में लाया गया है। तो अब बस ये देखना है कि पार्वती पहले तो खुद को बचाएगी, पहले स्वयं की रक्षा करेगी ऑब्वियसली, उसके बाद शिवाय को कैसे बचाती है। वही दानवों ने मिलकर देव को जेल में डाल दिया है। अब पारो पहले खुद को बचाएगी, उसके बाद देव को। फटाफट खबरों में आगे बात करते हैं सीरियल रब से है दुआ की, जहां पर परेशान है दुआ। हैदर ने तलाक तो उसे पहले ही दे दिया था, लेकिन अब कायनात और दुआ के भाई के रिश्ते के बारे में जब पता चला हैदर को, तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और दुआ चाहती है कि वो हैदर के पास जाए और उसे मनाए।
भैया ये एक तरफा प्यार का कॉन्सेप्ट ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपसे सामने वाला प्यार करे ना करे, आपके प्यार की हद जो है वो क्रॉस होती जा रही है। अब कुछ ऐसा ही तो हुआ है तेरी मेरी डोरिया में। ये जो साइको लवर आए हैं साहिबा के, जी हाँ, एक तरफ तो चांद तारे तोड़ने की मंशा रखते थे, लेकिन जब देखा कि सामने से नो रिएक्शन, तो अब उसी प्यार को तकलीफ पहुंचाने पर आ गए हैं। अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आओ, होश में आओ। बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते, बोलो कि तुम मेरी हो, बोलो। जिस साहिबा को पागलों की तरह प्यार करता है रोमी, फिर उसी साहिबा को कैसे वो नुकसान पहुंचा सकता है? अपनी उसी साहिबा के आंखों में वो आंसू कैसे ला सकता है? साहिबा तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट नहीं लगी? आज साहिबा ने रोमी का वो वाला रूप देख लिया है जिसके बारे में कभी उसने कल्पना ही नहीं की होगी। बोलो ना, तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो? साहिबा मेरे साथ ही है। तो अभी पता चला है कि इन सब के पीछे कार्तिक था, जिसको साहिबा कार्तिक समझती थी। एक्चुअली उसका नाम कार्तिक नहीं, उसका नाम तो रूमी है। तो वो सब कुछ एक ही बार में पता चल गया है, तो बहुत शॉकिंग है। बहुत ही उसको सिंसियर लगता था शुरू में तो गीकी टाइप, बट वो साइको निकला, वो तो पीछे पड़ा हुआ है, ही इज अ स्टॉकर। तो वही इट्स अ शॉक, और ऊपर से इतना वायलेंट, तो फिर शॉकिंग। क्योंकि जब रोमी साहिबा को मिला, एक सीधा साधा सुलझा हुआ लड़का बनकर मिला। उसे क्या पता था कि ये रोमी एक प्यार में पागल इंसान है। ओवरऑल गेम प्लान था रूमी का कि रूमी को अपने प्यार का इजहार करना था साहिबा को। साहिबा के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर रूमी साहिबा को आई लव यू बोलना चाहता है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है, बट सिंस साहिबा इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन रूमी और वो सिर्फ अंगद से प्यार करती है, उस वजह से थोड़ी स्कफल हो जाती है। और स्कफल के चक्कर में रूमी का जो असली रूप है वो बाहर आ जाता है और ही गोज ऑल मैड, पागल हो जाता है। वैसे रोमी का कहना है कि वो साहिबा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन जब बात अंगद की हुई तो उसे ऐसा करना पड़ा। अब अंगद साहिबा का पति है और साहिबा केवल अंगद से प्यार करती है, और ये बात रोमी को मंजूर नहीं है। जरा देखिए इसकी दीवानगी तो देखिए, इसका पागलपन तो देखिए। कैसे बताओ कि जब वो हमारे बीच आता है तो मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है? कैसे बताओ कि जब तुम उसका नाम लेती हो कितना दर्द होता है मुझे? साहिबा को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट वो कुछ ऐसी हरकतों की वजह से थोड़ा साहिबा भी हर्ट हो जाती है। सेल्फ डिफेंस कर रही है साहिबा, अपने आप को बचा रही है बेचारी। पागलपन की हद है ये। मतलब होता है ना कि प्यार में ये इतना पागल हो चुका है कि इसे होश ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है, और उसी वजह से वो कांच का टुकड़ा लेकर साहिबा को थ्रेट कर रहा है कि अब तू बोल कि तू मुझसे प्यार करती है, अब तू बोल कि तू मिर्ज़ा की ही है, और अब तू बोल तू सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अब साहिबा कहाँ है, किस हालत में है, इसका पता अंगद को नहीं है, लेकिन वो अपनी साहिबा को ढूंढ जरूर रहा है और यहाँ पर वो पहुँचेगा भी, और उसके बाद इस रोमियो की रोमियोगिरी निकाल देगा। बीबी चले जाऊँ यहाँ से। हमारा मेरे ना आसपास नजर मत आना, तो अगर एक बार आ गया ना तो मैं भी नहीं रोक पाऊंगी उससे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो तुम्हारा क्या हाल करेगा, इतना मारेगा कि तुम्हारे सर से नहीं प्यार का सारा गुण कर जाए। साहिबा को भी अंगद का इंतजार है, इतना तो हम साहिबा का चेहरा देखकर पढ़ ही सकते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।